सीएम शिवराज उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, घटनास्थल पर पहुंच गए। सीधा आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर घटनास्थल की है, डामटा की, जहां पर ये सड़क बस हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों यहां पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। चॉपर के जरिए से देहरादून से नैनबाग पहुंचे और वहां से बाय रोड घटनास्थल पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों साथ में मौजूद हैं और जो बस जिस जगह पर मौजूद हैं वहीं से ये बस नीचे खाई में जा गिरी। नीचे गहरी खाई है, तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई, जहां ये बस जाकर गिर गई और नीचे नदी भी है। जहां ये बस जाकर गिरी वहां से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर ही यमुना नदी भी बह रही है। यमुनोत्री के दर्शन के लिए ही ये श्रद्धालु जा रहे थे, तभी ये बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस गहरी खाई में जा गिरी और उसके बाद क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ही सभी इसमें यात्री सवार थे, बताया जा रहा है कि इसके साथ एक और बस चल रही थी। बस आगे निकल गई थी दूसरी बस, लेकिन जब काफी देर तक उन्हें कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो बस कहां गई, तो उसके बाद बस के कुछ यात्रियों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बस से संपर्क नहीं हो पाया और फिर लोगों की भीड़ को देखा गया तो वापस से उस दूसरी बस के लोग पहुंचे तो देखा कि उनकी जो साथी बस थी वो हादसे का शिकार हो गई, नीचे जा गिरी और उसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों की इसमें मौत हुई है। एक महिला जो बताया जा रहा है कि उसे अस्पताल ले जाने के दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और उनसे वहां की मौजूदा जो घटना है उस घटना के बारे में पूरी तरीके से वो जानकारी जुटा रहे हैं, कैसे ये घटना घटी है। और वहां पर आसपास स्थानीय लोगों के साथ साथ जो दूसरी बस है उसके लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि उनके ही वो साथी थे, तो ऐसे में उन लोगों का सामान वगैरह सारी चीजें, जिंदगी तो कहीं ना कहीं इस खाई में पूरी तरीके से दफन हो गई है, उन लोगों की जान चली गई है, लेकिन जो सामान है वो उनके परिवार तक जो बचा हुआ है वो पहुंच सके, इसके लिए दूसरे बस में जो लोग सवार थे जो उनके जान पहचान के थे वो वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हर पल इस पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक ताजा जानकारी ले रहे हैं। देखिए जरा, ये घटना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे ये घटना घटी, कैसे ये खाई में जाकर ये बस गिर गई, सड़क भी वो देख रहे हैं कि क्या कोई अलग तरीके का कुछ वहां पर फॉल्ट तो नहीं था, क्योंकि जो हमारे संवाददाता सुरेंद्र ने लगातार ये जानकारी दी कि बस जो सड़क थी वो पूरी तरीके से ठीक थी, सड़क चौड़ी सड़क भी थी। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो दूसरी बस में सवार थे। कोशिश कर रहे हैं, जो घायल है वो अस्पताल में ले गए और बाकी को सबको यहाँ से वहाँ भिजवाया, वहाँ से हवाई जहाज से ले जाएंगे, घर पहुँचाऊंगा। परिवारों की पूरी मदद करेंगे। धीरे रखें क्योंकि ये अपने हाथ में माइक ऑन कर लेना है। आप दूसरी बस में थे। ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री भी भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो वहां लोग मौजूद हैं उन्हें बताया, क्योंकि वो लोग वही हैं जो दूसरी बस में आ रहे थे, उनके ही वो साथी। 2 बसें साथ साथ चल रही थी, अचानक से एक बस पीछे छूट गई तो उन्हें लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसके बाद जब संपर्क किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया। अब वहां पर जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके साथी लोग थे जो दूसरी बस में सवार थे, उसको लेकर
क्योंकि वो किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि अचानक एकाएक ऐसा हादसा जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और एक महिला को इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई। ऐसे में मुख्यमंत्री उन लोगों से मुलाकात करते नजर आए जो 2 लोग दूसरी बस में सवार थे, उन्हें ढांढस बंधाया और साथ ही इस बात की जानकारी भी दी कि जो सभी के शव हैं वो हवाई जहाज के जरिए से, एयरफोर्स के जहाज के जरिए से उन्हें पहुंचाया जाएगा, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी पहले भी दी कि किस तरीके से एयरफोर्स के विमान के जरिए से 2 बजे एयरफोर्स का विमान वहां पहुंचेगा और उसके बाद वहां से इन शवों को ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो पन्ना जिला है वहां के ही ये सभी लोग थे, तो वहीं पर ले जाया जाएगा और उनके परिवार को इन शवों को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं, मध्य प्रदेश में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो बतौर लोगों के साथ हमेशा से ही उनका यह हमने देखा है कि वो मिलजुल कर रहते हैं, वो हमेशा से ही लोगों के बीच में वो बने रहते हैं। और ऐसे में जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, प्रदेश के मुखिया के नाते उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दुख का पल था ये, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अधिकारियों के साथ, वहां के विधायक के साथ, जो कि उनके साथ कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वहां पहुंचे। तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, वाकई हैरान करने वाला, हृदय विदारक ये घटना। मध्य प्रदेश में एयरफोर्स के जरिए से, एयरफोर्स के विमान के जरिए से यह शव लाया जाएगा और उसके बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। पन्ना में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यकीन कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा यह हादसा कैसे हो गया। अभी तो दर्शन की शुरुआत ही हो रही थी, यमुनोत्री के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एकाएक इस हादसे ने सभी लोगों की, जो 27 लोग हैं जिनकी जिंदगी इसने ले ली। 4 धाम यात्रा पर निकले सभी लोग बहुत खुश रहे होंगे। भगवान भोले के दर्शन करने के लिए, 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, मां यमुना, मां गंगा के दर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी ये बस हादसे का शिकार हो गई। हरिद्वार से बस पर वो सवार हुए और उसके बाद डामटा के पास ये हादसा हुआ। सभी का शव मध्य प्रदेश लाया जाएगा, एयरफोर्स के विमान के जरिए से ये जो शव है वो लाया जाएगा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, जो मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं, अधिकारियों से अब पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा, क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। हालांकि लगातार वहां पर क्योंकि एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, अब तमाम पहलू जैसे जैसे आगे ये जांच बढ़ेगी उसके बाद निकलकर सामने आएंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ होगा। लेकिन दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और वहां की जो मौजूदा स्थिति है, कैसे यह हादसा हुआ होगा, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद देर रात वो उत्तराखंड के देहरादून राजधानी पहुंच गए। उनके साथ पन्ना जिले के विधायक, जो कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री भी हैं, और साथ ही वहां पर जो कई अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून पहुंचे। तुरंत ही आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, वहां पर जायजा लिया और घायलों का हाल भी जाना। मुख्यमंत्री हमेशा से ही लोगों के बीच हमने देखा है कि वो रहते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश के लोग उन्हें मामा कहकर पुकारते भी हैं। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो सीधे तौर पर वो घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त भी किया कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको आने नहीं दी जाएगी। हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हर खर्च सरकार की तरफ से उठाया जाएगा आपके इलाज का, क्योंकि घायलों की जो स्थिति है वहां उनको पास पहुंचे मुख्यमंत्री ने उनका हाल जाना और कहा कि बेहतर इलाज आपका किया जा रहा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उन्हें भी कहा गया कि भाई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, हर सुविधाएं इन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये तीर्थ यात्री जो 4 धाम यात्रा पर निकले हुए थे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से,
सभी यात्री निकले हुए थे, लेकिन किसी को भी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो वापस यात्रा करने के लिए गए तो हैं, लेकिन घर वापसी उनकी नहीं हो पाएगी। इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई है। डामटा के पास ये सड़क हादसा हुआ जिसमें बस खाई में जा गिरी। 400 से 500 मीटर ये गहरी खाई बताई जा रही है, जहां थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता भी मौजूद थे। उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे ये बस इतनी गहरी खाई में जा गिरी। उसके बाद नीचे चट्टान भी थी, चट्टान से जाकर वो बस टकराई होगी और नीचे चीड़ के पेड़ पर जाकर जैसे ही वो बस टकराई उसके 2 हिस्से हो गए और जो लोग थे, वो जो शव थे, इधर से उधर जाकर वो छिटक गए, जिसे लेकर वहां जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।